देखो भाई, वी कान कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स नाउ। तुम्हें पता है कि वी वर रॉब्ड अगेंस्ट कतर। रेफरी ने एक अनफेयर पेनल्टी अवार्ड की कतर को, एंड वी वर हैंडेड ओवर अ रेड कार्ड, जिसके चलते उसके बाद हमने पूरा मैच विथ अ मैन डाउन खेला, एंड वी वर चेसिंग डाउन कतर 2-1, बट वी वर नॉट एबल टू स्कोर आफ्टर दैट। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि बहुत ही क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है इंडिया के लिए। बहुत ही फ्यूअर चांसेस है, बट देयर आर चांसेस। हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हैं, अगर हम वो चीज़ें करते हैं तो वी कैन स्टिल क्वालिफाई। सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वी बीट बहरेन इन आवर प्रीवियस इनकाउंटर, जिसके चलते करेंटली अभी हम सेकंड पोजीशन पे हैं कतर से हारने के बाद भी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि करेंटली हम सेकंड पोजीशन पे क्यों हैं, क्योंकि बहरेन के पास तो +8 गोल डिफरेंस है, हमारे पास तो +1 ही है। बट जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो ये हुई हैं कि हमने बहरेन को हराया था, तो हेड टू हेड इनकाउंटर्स में वी हैव अ एडवांटेज ओवर देम, जिसके चलते वी आर हाईली प्लेस्ड इन ग्रुप एच। अब हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? वी कांट फिनिश फर्स्ट इन दिस ग्रुप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कतर के पास ऑलरेडी 6 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। इवन इफ वी विन आवर नेक्स्ट मैच अगेंस्ट ब्रुनाई, वी कांट फिनिश फर्स्ट, ऑल्दो वी कैन फिनिश सेकंड एंड क्वालिफाई। अगर बहरीन लॉस करता है अगेंस्ट कतर, देन वी वुड हैव अ ग्रेट चांस। अगर ड्रॉ भी करता है फिर भी वी वुड हैव अ ग्रेट चांस, क्योंकि एक ड्रॉ या एक कह सकते हो लॉस विल सिंपली लीड टू द एक्सक्लूजन ऑफ बहरीन और एलिमिनेशन ऑफ बहरीन। बस हम बच जाएंगे क्वालिफिकेशन सिनेरियो में। कतर ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। इवन इफ दे लूज अगेंस्ट बहरीन, मोस्ट प्रोबेबली दे विल क्वालिफाई as the second place team also, but after that we would be pushed to the third position and हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो मैच है वो है ब्रुनाई के अगेंस्ट में। ब्रुनाई का ये रिकॉर्ड रहा है कि दोनों ही मैचेस जो उन्होंने खेले हैं बहुत ही बड़े बड़े गोल डिफरेंस से हारे। कतर ने उनको ऑलमोस्ट 13-0 से हराया, एंड देन बहरीन ने उनके अगेंस्ट 10 गोल्स मारे। अब इंडिया एक ऐसी टीम है इस ग्रुप में मेरे हिसाब से जो बेस्ट अटैकिंग टीम है। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे इस बात को बहुत ही ज़्यादा इमोशन में कह रहा हूँ? नहीं दोस्तों, मैंने मैचेस देखे हैं सारे टीम्स के जो अगेंस्ट में मैचेस हुए हैं, एंड प्लेइंग स्टाइल देखा है, कॉम्बिनेशंस देखा है प्लेयर्स के बीच में। तो इंडिया की जो करंट टीम है उसके पीछे बहुत ही रीजंस हैं, बहुत ही क्वालिटी डिफरेंस हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कैसे रिलायंस फाउंडेशन एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल जैसी टीम्स इन यंगर स्टेजेस। इसके चलते ये प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही क्वालिटी में डिफरेंट हैं अभी जो करेंटली नेशनल टीम्स में प्लेयर्स खेल रहे हैं उससे। तो उस चीज़ के बारे में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो जल्द ही आएगी। बट करेंटली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट क्वालिफिकेशन प्रोसेस। सो सबसे पहली बात, वी नीड टू स्कोर मोर देन 10 गोल्स अगेंस्ट ब्रुनाई। क्यों? क्योंकि अभी है हमारा जो गोल डिफरेंस वो +1। वी हैव अ पॉइंट, यू कुड से 3 पॉइंट्स, एंड जो सेकंड प्लेस्ड वाली ग्रुप है जहाँ पे हमें टॉप 4 में फिनिश करना पड़ेगा। करेंटली वी आर एट द 10th पोजीशन। द फर्स्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, उसके पास +11 गोल डिफरेंस है, 6 पॉइंट्स है। ईरान के पास +10 गोल डिफरेंस है, 6 पॉइंट्स है। तो ये दोनों स्पॉट्स तो छोड़ दो, इवन इफ दे लूज ना, फिर भी वो किसी तरीके से दे विल फिनिश सेकंड एंड दे विल क्वालिफाई। बचते हैं 2 पोजीशंस, थर्ड एंड फोर्थ, यमेन एंड तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो मैच है वो है जॉर्डन के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट मैच होगा उनके लिए। एंड फिर बचता है यमेन का भी जो मैच है वो एक डिफिकल्ट टीम से है, तो वहाँ पे यमेन के लिए भी जीतना वुड बी अ वेरी टफ चांस। और अगर जीतते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा गोल्स वो नहीं मार पाएंगे उस मैच में, लाइक 5 गोल्स और 10 गोल्स और समथिंग लाइक दैट, वो नहीं मार पाएंगे। बट दे हैव अ पॉइंट एडवांटेज इवन इफ दे ड्रॉ द मैच, even if both the teams like तुर्कमेनिस्तान एंड यमन ड्रॉ द मैच, वी वोंट बी क्वालिफाइंग। अगर वो हारते हैं एंड देन इंडिया बीट ब्रुनाई, जो होता है कि इंडिया वुड ईजिली बीट ब्रुनाई। बस जो चीज़ है उस पर ध्यान रखना होगा वो है गोल डिफरेंस। हमें +10 गोल्स करने ही करने होंगे। इवन इफ तुर्कमेनिस्तान एंड यमन में से कोई टीम हारती है इससे, एंड जो नीचे टीम्स हैं
वो उनका भी जो रिजल्ट होता है लाइक इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, लेबनान एंड ऑल, उनका भी जो रिजल्ट होता है वो हमारे फेवर में होता है। देन जो चीज़ हमें उनसे ऊपर रखेगी वो होगी गोल डिफरेंस। एंड देखो जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही है कि वी हैव टू स्कोर अगेंस्ट ब्रुनेई अ लॉट ऑफ गोल्स। अगर हम 15 गोल मार देते हैं, क्योंकि कतर ने 13 गोल मारे हैं एंड मुझे लगता है कि इंडिया आर अ बेटर अटैकिंग साइड दैन कतर, तो अगर हम 15 गोल्स मार देते हैं ब्रुनेई के अगेंस्ट में, क्योंकि प्लेयर्स भी जो है वो ब्रुनेई के थक गए होंगे अब 2 मैचेस में इतनी बड़ी हार लेके, तो वी कैन एक्सप्लॉइट देम मोर, गोल्स करते हैं एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट्स होंगे अदर ग्रुप्स में वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस हम अपना परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इफ वी स्कोर दैट मच गोल्स तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि we could either finish third or fourth in that group of second best placed teams, and then we can qualify। तो यही था इस वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो भाई सब्सक्राइब टू स्पो कॉम्बैट एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही